गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शक्ति यादव आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शक्ति यादव पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई वैसे ही चल रही होगी। रोजाना हम सुबह मिलते हैं वोकैब के सेशन में और आज थोड़ा सा आपका क्लास लेट है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के आपका लेक्चर, जो लेक्चर नंबर है 25, यानी वोकैब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स का सिलसिला हम देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 25 आपका। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। चलें, पहला वर्ड है आपका स्पेंड थ्रिफ्ट होना और दूसरा वर्ड है प्रोफ्लिगेट होना। पहला वर्ड है आपका स्पेंड थ्रिफ्ट होना और दूसरा वर्ड है आपका प्रोफ्लिगेट होना। देखिए, इसका मतलब होता है ना फिजूल खर्च करना, पैसे उड़ाना, बर्बाद करने के सेंस को बोलते हैं पैसे बर्बाद करना, उड़ाना। ठीक है, तो इसका मतलब है खर्चीला। खर्चीला कौन सा? ज़्यादा बर्बाद करने वाला पैसा, एकदम लग्जरियस लाइफ में जीना, इसको बोलते हैं। देखिए, स्पेंड थ्रिफ्ट लैविश हो जाएगा आपका एक मीनिंग। लैविश का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च करना। लैविश, LAVISH, लैविश मीन्स फिजूल खर्च करना। प्रोफ्लिगेट जैसा लिखा हुआ है, सेम और सेम मीनिंग होता है प्रोडिगल। प्रोडिगल होना, फिजूल पैसे को खर्च करना बोलते हैं प्रोडिगल होना या प्रोफ्लिगेट होना या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट होना। दूसरा वर्ड आप देखते हैं इसी क्रम में अब, एक्स्ट्रावेजेंट। क्या होता है? मीन्स इसका खर्चीला होता है, पैसे ज़्यादा बर्बाद करने को सेंस को बोलते हैं। साथ ही साथ इम्प्रूडेंट, जो पैसे को सोच समझ के खर्च नहीं करता है, इम्प्रूडेंट व्यक्ति है। और दूसरे पक्ष में हम ये भी देख सकते हैं कि इकोनॉमिकल नहीं है, वो क्या है? कहीं ना कहीं आपका एक और वर्ड होता है जिसको हम कह सकते हैं फिजूल खर्च करना, स्पेंसिव करना, वेस्टफुल होना, खर्च करना, वेस्टफुल होना। वेस्टफुल होना, पैसे बर्बाद करना, या फिर रेस्ट्रेल, WASTREL, रेस्ट्रेल मीन्स क्या होता है? खर्चीला, पैसे खर्च करने वाला, बर्बाद करने वाला, उड़ाने वाला। उसके बाद और भी वर्ड्स हैं, स्पेंथिफ्ट, खर्चीला होना, प्रोफ्लिगेट होना, लेविश होना, प्रोडिगल होना, एक्स्ट्रावेजेंट होना। और ठीक आपका एक थ्रिफ्टी होता है जिसका मतलब कंजूस होना, माइजस होना। इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। उसके साथ साथ इम्प्रूडेंट हो गया, वेस्टफुल हो गया, रेस्ट्रेल हो गया, WASTREL, रेस्ट्रेल हो गया। ठीक है, और एक्स्ट्रावेजेंट है, प्रोडिगल है, लेविस है। तो चलिए, काफ़ी वर्ड हैं आपके साथ, इसको बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब होता है खर्चीला, स्पेंथिफ्ट होना, खर्चीला होना, प्रोफ्लिगेट होना। सीयर, SHER, और लिखा थारो। देखिए, थ्रो नहीं लिखा है, THROUGH। इसका मतलब होता है कोई माध्यम थ्रू होता है, उसको थ्रू पढ़ते हैं। ये लिखा है थारो, थारो मारो। ठीक है, हमारो, थारो लिखा है ये। इसका मतलब होता है पूर्णतः, कंप्लीटली। थारो का मतलब होता है पूर्णतः, कंप्लीटली। ठीक है, और थ्रो एक प्रीपोजिशन होता है जिसको बोलते हैं थ्रू। किसी माध्यम से आप गए, किसी मीडियम से आप गए, उसको हम बोलते हैं थ्रू। मैं यहाँ किसके थ्रू आया, किसके रिकमेंडेशन से आया, उसको बोलते हैं थ्रू। ठीक है, ये लिखा है थारो मारो हमारो वाला, इसको बोलते हैं पूर्णतः, कंप्लीट होना। तो सीयर है, अटर होता है, UTTER। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है, पूरा का पूरा, जितना भी है पूरा का पूरा, द मच, वेरी मच। सीयर का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णता होना। थारो का मतलब पूर्णता, कंप्लीटली होना। अटरली का मतलब कंप्लीट होना, पूरा का पूरा होना। और कंप्लीट का मीनिंग क्या होता है? सेम अपने आप में क्या होता है? पूरा का पूरा होता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखिएगा इस वर्ड को ध्यान दीजिए। सीयर का मतलब होता है पूर्णता होना। पारदर्शी, स्पष्ट को भी बोलते हैं। सीयर का मतलब पूर्णतः स्पष्ट होने को भी बोलते हैं, कि पूर्णता और देखने योग्य है, उसको बोलते हैं सीयर है। सीयर है, पूर्णता, पारदर्शी, स्पष्ट है। ट्रांजिटरी और पासिंग। देखिए, ट्रांजिटरी का वर्ड जो होता है, ट्रांजिटरी का मीनिंग होता है क्षणिक होना, ट्रांजिएंट होना। ट्रांजिएंट होना, क्षणिक होना। टेम्पररी आप इसको बोल सकते हैं, टेम्पररी है, बहुत ही क्षणिक है, इसीलिए लिखा है पासिंग, तुरंत बीत जाएगा, यानी क्षणिक है, क्षण भर का खुशी है, यानी 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसको हम बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है क्षणिक होना। अब क्षणिक का और भी मीनिंग क्या है? मतलब बिल्कुल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होना। सबसे अच्छा वर्ड वो भी लिखिए, शॉर्ट टाइम के लिए होना, शॉर्ट टाइम के लिए होना। और आप देख सकते हैं और वर्ड आपके होते हैं जो फ्लिटिंग बोलते हैं, इसको हम क्षणिक बोलते हैं। फ्लिटिंग है, इवेंसेंट है, क्या है?
क्षणिक है, बिल्कुल थोड़े समय के लिए बोलते हैं ना, बिल्कुल कम समय के लिए। ट्रांजिटरी होना, ट्रांजिएंट होना, टेम्पररी होना, शॉर्ट टाइम के लिए होना, फ्लिटिंग होना, इवेंसेंट होना, क्षणिक होना, ये सारा का सारा मीनिंग क्या होता है? थोड़े समय के लिए होना। ठीक है, बिल्कुल ही नाम मात्र के बराबर, बस आया और गया, एक हवा का झोंका था जो कि गुजर गया। ठीक है, तो सारे मीनिंग क्या होते हैं? क्षणिक के सेंस हम देखते हैं। पासिंग में क्षणिक होना। देखिए वर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही लिखने हैं, ये वर्ड पासिंग और ये ट्रांजिटरी। बाकी वर्ड्स फिर भी आगे घूम के आएंगे, और भी वर्ड्स इसके होते हैं जो भी आपको आगे मिलते रहेंगे समय समय से। वोलेटाइल और वैसिलेट। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील होना। वाष्पशील का मतलब क्या है? वेपराइज होना, वेपर टाइप का होना। तो वो तो स्थिर रहता नहीं है, वेपर क्या होता है? अस्थिर रहता है, इसी को बोलते हैं वैसिलेट। निश्चय नहीं कर पाने की स्थिति को बोलते हैं वैसिलेशन। वैसिलेट का मतलब आप लिखिए अस्थिरता, अस्थिर होना, यानी जो हिलता डुलता हुआ है वैसिलेट है, निश्चय नहीं कर पा रहा है, डिसीजन पे नहीं आ पा रहा है, रिजोल्यूशन नहीं ले पा रहा है अपना, वो फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसको बोलते हैं वैसिलेट, निश्चय नहीं कर पाना। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील अस्थिर होने की स्थिति को बोलते हैं। तो जो वाष्प होता है आपका अस्थिर होता है। कैसा होता है? अनड्यूलेट होता है। अनड्यूलेट है मतलब हिलता डुलता हुआ है, अस्थिर है, उस फर्म नहीं है। साथ ही साथ आप इसको लिख सकते हैं अनड्यूलेट है, अस्थिर है, फ्लक्चुएटिंग है। कैसा है? अस्थिर है, अनस्टेबल है, जो हिलता डुलता रह रहा है, कोई एक फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अनस्टेडी भी बोल सकते हैं इसको, स्टेडी मतलब स्थिर होता है, ये अनस्टेडी बोल सकते हैं आप इसको। क्या है? वोलेटाइल है, वाष्पशील है, अस्थिर है, वैसिलेट है, निश्चय नहीं कर पाने की स्थिति। वैसिलेशन का वर्ड आप थोड़ा ध्यान रखिए, VSCI LLATE, VSCI LLATE। वैसिलेट का मतलब निश्चय नहीं कर पाना, जिसके अंदर किसी क्षमता को कम होता है, जो कि अस्थिरता, हिलता डुलता रहता है, अनड्यूलेटिंग रहता है, जो बिल्कुल ही क्या है? हिलता डुलता है, स्थिर नहीं है, इसको बोलते हैं। आते हैं अगले वर्ड पे, अमेजिंग और फैंटेस्टिक। अमेजिंग का मतलब होता है शानदार, और शायद ये हमारे कल रात के क्वेश्चन में भी आया था, जो आपका लेक्चर नंबर 4 एंटोनिम्स का चला था, उसमें भी था अमेजिंग। तो ये अमेजिंग का मतलब होता है बहुत ही शानदार, फैंटेस्टिक होना, शानदार होना, फेबुलस होना, मार्वेलस होना, स्टनिंग होना, स्टुपेंडस होना। ये सारे मीनिंग आप लोग यूज करते रहते हैं फेसबुक के कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम कमेंट बॉक्स में। आपने मेरी फोटो देखी, आपने मुझे बोला फैंटेस्टिक सर, मैंने आपको देखा, आप अच्छे लगे, मैंने बोला फेबुलस बाबू। ठीक है, ये सारा क्या चलता रहता है, या फिर आप दोस्तों में आपस में खेलते रहते हैं कमेंट। तो अमेजिंग का मतलब होता है शानदार, फैंटेस्टिक, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, शानदार होना, मस्त जबरदस्त होना। तो अमेजिंग में शानदार है, फैंटेस्टिक शानदार है, और फेबुलस, फेबुलस है, फेबुलस है, मार्वेलस है, मार्वेलस है, सुपर्ब है, आप सुपर्ब भी बोलते हैं। आप जितने भी कमेंट यूज करते हैं, ऑसम है, शानदार है, बढ़िया है, मस्त है, स्टनिंग है। क्या है? स्टनिंग में भी होता है शानदार होना, बहुत बढ़िया होना, फेबुलस होना, मार्वेलस होना, सुपर्ब होना, ऑसम होना, अट्रैक्टिव होना, फैंटेस्टिक होना, अमेजिंग होना, स्टुपेंडस होना, शानदार होना। ठीक है, क्या होना? शानदार होना, भव्य होना, बहुत ही ग्रैंड होना, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड होना, ब्रांड होना। ठीक है, अपने आप में क्या होना? बहुत ही मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद को बोलते हैं फेबुलस, मार्वेलस, सुपर्ब, ऑसम, स्टनिंग, स्टुपेंडस, ग्रैंड, अमेजिंग, फैंटास्टिक। ये सारे वर्ड हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना यही दो है। फैंटास्टिक मतलब होता है शानदार, अमेजिंग का भी मतलब होता है बहुत अच्छा, शानदार। और आपको यदि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे यदि आप मुझे देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ दो वर्ड लिखना है, उसका मीनिंग आप समझ रहे हैं। अमेजिंग के सामने फैंटास्टिक लिखा है, फैंटास्टिक सामने अमेजिंग लिखा है। यदि फिर भी आपको अगर लिखना चाहते हैं हिंदी, तो लिख लीजिए शानदार, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, या फिर और आप कोई इंग्लिश वर्ड ही आप इसमें से कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको नोट्स दिखाने का प्रयास करूँ, तो क्या होता है कि हम पढ़ाते ऐसे हैं कि अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, यानी कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, उसको ये मीनिंग पता चल जाएगी। और कोई हिंदी मीडियम से बच्चा हमें देख रहे हैं, मैं खुद प्योर भोजपुरी हिंदी मीडियम से हूँ। ठीक है, तो ये शानदार आपका क्या वर्ड है, आप बीच में हिंदी लिख लीजिएगा। नोट्स बनाने कैसे हैं हम एक बार आपको दिखाते हैं 2 सेकंड के लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। आज डे कितना है? 25, डे 25। चले, ये रोज का अलग अलग नहीं है, ये सपोज कीजिए एक ही दिन का है, जैसे आपको तरीका एक ही रखना है। ये आपका जैसे आज की कॉपी है, आप देख सकते हैं डे 25 लिखा गया है। स्पेन थ्रिफ्ट मिस खर्चीला,
प्रोफ्लिगेट मीन्स खर्चीला, ठीक है। तो आपके बीच में मीनिंग जगह खाली है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ल्यूसियस मीन्स मीठा, पिक्वेंट रोचक आकर्षक होना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और बीच में यदि आप हिंदी मीडियम के बच्चे तो आप यहाँ हिंदी लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो इसी तरह बनाया गया है और मैं आपके साथ खुद ब खुद डे 1 से बना रहा हूँ नोट्स, और आपको भी बनाना चाहिए। और कैसे कैसे कब कहाँ चेंज करना है आपको मैं सब बताते रहता हूँ। आपके साथ मैंने नोट्स बनाने का प्रयास किया था। शायद आप भी इतना खूबसूरत, अगर बहुत खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ने योग्य जरूर है कि ये किसी इसको देख के कोई भी पढ़ सकता हो। तो आपको ये काम करना है और साथ साथ नोट्स बनाने चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे, ल्यूसियस। ल्यूसियस होना बहुत ही स्वादिष्ट होना, टेस्टी होना, मीठा होने का सेंस को बोलते हैं। सेवरी होना, सेवरी होना, सेवर होना, टेस्टी होना, टेस्टी होना, टेस्टफुल होना, ठीक मीनिंग होता है पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब आकर्षक भी होता है, रोचक भी होता है, और रोचक के साथ साथ स्वादिष्ट होता है। रोचक है, स्वादिष्ट है। रोचक एक आपका हजमोला आता था, उसको आप क्या करते हैं, बहुत ही चटपटा लगता है। ल्यूसियस में क्या होता है, मीठा, स्वीटी, ठीक है। स्वीटी नहीं लिखेगा, स्वीट लिखेगा। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा होना, टेस्टी होना, स्वादिष्ट होना। ल्यूसियस होना, सेवरी होना, टेस्टी होना, प्लाटेबल होना। प्लेटेबल, ठीक है, PLATABLE, BLE। प्लेटेबल मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होना, प्लेटेबल, ठीक है। प्लेटेबल में जो प्लेट में आने के लिए योग्य है। प्लेटेबल में क्या होता है, स्वादिष्ट होना। ये और भी मीनिंग होते हैं स्वादिष्ट के सेंस आप देख सकते हैं। प्लेटेबल होना, स्वीट होना, टेस्टफुल होना, स्वीट होना, बहुत सारे वर्ड हैं। टेस्टी होना, सेवरी होना, मीठा स्वादिष्ट होना, ल्यूसियस होना, पिक्वेंट होना। इसको सारे के मीनिंग को क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठा सेंस में और स्वादिष्ट सेंस में देखते हैं इसको। डिस्क्लोज और डाइवल्ज, डिस्क्लोज और डाइवल्ज। डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, तो क्लोज का मतलब होता है बंद करना। और इंग्लिश की मीनिंग में अगर कोई कहीं भी डिस आ जाए तो आप समझिए ये निगेटिविटी की बात कर रहा है, मतलब जो लिखा गया है उसके निगेटिव जाएगा। जैसे ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, और जैसे ही डिस लग गया तो डिसऑनेस्ट, जो ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं क्या है आपका। डिस्क्लोज का मतलब होता है उजागर करना। डाइवल्ज का भी मतलब होता है उजागर करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, स्पिल द बीन्स, उजागर करना। उजागर करना क्या करना, पब्लिकली कर देना। तो डिस्क्लोज का मतलब उजागर करना, रिवील का मतलब उजागर करना, ठीक है। अनवील करना, डिस्क्लोज करना, उजागर करना, डाइवल्ज करना, उजागर करना, क्या करना, प्रोक्लेम करना, पब्लिकली घोषित करना, ठीक है। डिक्लेम करना, घोषित करना, डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करना क्या करना, पब्लिकली घोषित कर देना किस चीज़ को, क्या करना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी आपने इस चीज़ को पब्लिकली कर दिया, अब सबके सामने है, ठीक है। पब्लिकली कर दिया आपने, चीज़ों को सामने कर दिया, सारे लोगों को डिस्क्लोज कर दिया, उजागर कर दिया, डाइवल्ज कर दिया, रिवील कर दिया, अनवील कर दिया। जो पहले कंसील्ड था, छुपा हुआ था, हिडन था, आपने उसको खोल दिया। रैश, रैश और परफंक्ट्री। देखिए रैश का मतलब होता है लापरवाही तरीके से किसी काम को करना, कहते हैं रैश ड्राइविंग। लहरिया कट जब चलाते हैं मरीन ड्राइव पर पटना के, आपकी क्लासेज भी सेम टू सेम पटना से लाइव हैं, तो मरीन ड्राइव का अच्छा एग्जांपल है आप लहरिया कट बोरिंग रोड में, और जो आप मरीन ड्राइव पर चलाते हैं उसको बोलते हैं रैश ड्राइविंग करना, जिसके लिए आपका मन भर चालान काट भी रहे हैं पुलिस वाले, ठीक है। तो क्या होता है, लापरवाही तरीके से कार्य करना, लापरवाही होना, लापरवाही होना, लापरवाही तरीके से काम करना, रैसिटी में काम करना, रैश बहुत तेजी से काम करना, परफंक्ट्री होना बहुत ही क्या ना केयरलेस हो काम करना किसी काम को, ये केयरलेस के सेंस में है भी, अनकॉन्शियस हो काम कर रहे हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस हो काम कर रहे हैं, केयरलेस हो काम कर रहे हैं, आप सावधान नहीं है, अलर्ट नहीं है आप, क्या है, जहां जहां भी आपके सिनोनिम्स होते हैं अलर्ट के, आप वहां भी उल्टा करके आप इसको क्या कर सकते हैं, लापरवाह के सेंस में। परफंक्ट्री का मतलब लापरवाह, बिना ध्यान देने वाला, मतलब केयरलेस तरीके से, बिल्कुल हीडलेस है, केयरलेस है, हीडलेस है, ठीक है। क्या होना, लापरवाही तरीके से काम करने को बोलते हैं परफंक्ट्री काम करना। परफंक्ट्री का मतलब होता है लापरवाही तरीके से काम करना, रैश ड्राइविंग करना, लापरवाही से बाइक को चलाना। पिनेकल, जेनिथ। पिनेकल या जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर, अपेक्स, पीक बोल सकते हैं, अपेक्स बोल सकते हैं आप इसको, पीक बोल सकते हैं, चोटी, हाईएस्ट चोटी को बोल सकते हैं, समिट बोल सकते हैं आप इसको, समिट,
ठीक है। साथ ही साथ आप इसको पैरामाउंट बोल सकते हैं, सर्वोच्च शिखर। पैरामाउंट होना, सर्वोच्च शिखर होना, अपेक्स होना, पीक होना, समिट होना, पिनेकल होना। क्या है आपका इसका जेनिथ में सर्वोच्च शिखर को बोलते हैं, सर्वोच्च शिखर, द एवरेस्ट। देखिए सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं सर्वोच्च, आधा च भी रहेगा, सर्वोच्च। ठीक है। और साथ ही साथ आप जो एवरेस्ट आपका वर्ड होता है एवरेस्ट, AVEREST, एवरेस्ट का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर, चोटी, ऊंचाई, सबसे ऊंची वाली पॉइंट को बोलते हैं पिनेकल होना, जेनिथ होना, अपेक्स होना, पीक होना, एवरेस्ट होना, समिट, पैरामाउंट। ये सारे वर्ड आपके क्या होते हैं, ऊंचाई, सर्वोच्च शिखर, सेंस को देखते हैं, जो कि एकदम हाईएस्ट पीक पॉइंट है उसको बोलते हैं। एनल, एनल का मतलब होता है, एनल लिखा है, एनुअल नहीं लिखा है, एनुअल में ANNUAL होता है, उसको एनुअल बोलते हैं। जो आपका ईयरली काम चलता है उसको बोलते हैं वार्षिक होना। और ये लिखा है एनल, एनल का मतलब होता है क्वैश करना, क्वाश करना, क्वाश का मतलब होता है रद्द कर देना, रिवोक कर देना, रद्द कर देना, रद्द कर देना, क्वैश कर देना, रद्द कर देना, नियम परंपरा इत्यादि को, किसी भी चीज को एनल करना, रद्द कर, नलिफाई करना, नलिफाई करना, रद्द कर देना, यानी आप इसको एब्रोगेट कर रहे हैं, जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं, अपरूट कर रहे हैं, आप अपरूट कर रहे हैं, इराडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जड़ से हटा दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, उखाड़ फेंक दे रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं, एनल कर देना, आप उसको रद्द कर दे रहे हैं, क्वैश कर दे रहे हैं, रद्द कर दे रहे हैं। इस सेंस में आप ध्यान रखिएगा, नलिफाई करना, एब्रोगेट करना, अपरूट करना, इराडिकेट करना, और भी मीनिंग्स हैं जो हम आगे देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे साथ ही साथ। तो बढ़ते हैं आगे, चलें। बहुत अच्छा वर्ड है मेक, और बहुत ही पुराना वर्ड, मतलब छोटा वर्ड है। मेक का मतलब बनाना, क्रिएट करना। जैसे मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, बनाना। क्रिएट मतलब क्या हो जाएगा, बनाना। क्रिएट मीन्स बनाना, निर्माण करना, बनाना, बनाना, निर्माण करना। ठीक है। एक और होता है आपका इरेक्ट करना, इरेक्ट करना, पत्थरों पे नक्काशी करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, आप दीवार पे बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं इरेक्ट करना। हमने कुछ नक्काशी कर रखा है, उसको बोलते हैं क्रिएट करना, निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, बिल्ड करना। ये सारे मीनिंग क्या है आपके, जो कि बनाने के सेंस में दिए गए हैं। बिल्ड करना, मेक करना, बनाना, बिगाड़ना। कल बिगाड़ने के सेंस में हमने वर्ड में देखा था, आज बनाने का देख रहे हैं। तो मेक मतलब बनाना, बिल्डिंग बनाना, क्रिएट करना, इरेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना। इंसिपिएंट, इंसिपिएंट, और इंसिपिएंट मतलब होता है सुबह सुबह का, भोर का काम करना। और डाउन करना, डाउन, DAWN, DOWN नहीं, DAWN, डाउन का मतलब होता है भोर का किरण, सुबह सुबह, जहाँ जहाँ से दिन की शुरुआत होती है। ठीक इसी प्रकार इंसिपिएंट का मतलब होता है आरंभिक शुरुआत, आरंभिक शुरुआत, आरंभिक होना, शुरुआत होना, इसको बोलते हैं इंसिपिएंट का मतलब होता है आरंभिक होना, शुरुआत होना। ओरिजिनेट होना, ओरिजिनेट होना, डाउन होना, शुरुआत होना, बिगिन होना, स्टार्ट होना, इनिशिएट करना। क्या करना, इनिशिएट करना, कोई काम को स्टार्ट करना, टेक ऑन करना, चैलेंज करना, उसको आरंभिक करना, शुरुआत करना, बिगिन करने के सेंस को आप बोल सकते हैं। ओरिजिनेट करना, जहां से बोलते हैं ना कि ओरिजिन कहाँ है इसका, यानी इसका जड़ कहाँ है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, इसका ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसिपिएंट, मतलब आरंभिक, शुरुआत होने के सेंस को बोलते हैं। ओरिजिनेट होना, ओरिजिन होना, डाउन होना, बिगिन होना, स्टार्ट होना, इनिशिएट होना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या करना, शुरुआत करना। इम्प्योर और डिफाइल, प्योर का मतलब होता है शुद्ध होना, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध होना, अशुद्ध करना। एक और होता है डेसिक्रेट, DESECRATE, डेसिक्रेट का मतलब अनादर करना भी और खराब करना भी होता है। डिफाइल करना, दूषित करना। आप इसको प्रोफेन लिख सकते हैं, PROFANE। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र कर देना, क्या करना, कॉन्टेमिनेट करना, कॉन्टेमिनेट करना, दूषित करना, चीज़ों के क्या करना, मिलावट कर देना चीज़ों में। डेसिक्रेट करना, अनादर करना, अपमान करना, इम्प्योर करना, डिफेम करने सेंस को बोल सकते हैं, ब्लेमिश करने को, दूषित करने सेंस को हम बोलते हैं खास करके। डिफाइल मतलब दूषित करना चीज़ों को, जो प्योर चीज़ें हैं आप उसको इम्पायस कर रहे हैं, अपवित्र, इम्पायस कर रहे हैं। इम्पायस मतलब होता है अपवित्र होना, प्रोफेन मीन्स अपवित्र होना, कॉन्टेमिनेट करना, दूषित करना, अपवित्र करना,
डिफाइल करना, दूषित करना चीज़ों को, ठीक है। डेसिक्रेट का भी मतलब होता है दूषित करना, अनादर करना, चीज़ों को खराब कर देना। अनेबल, अनेबल का मतलब होता है जो एबल नहीं है किस चीज़ के। और साथ ही साथ आपको वर्ड ये याद रखना, अनेबल तो कोई बता देगा कि मैं अनेबल नहीं हूँ, आई एम अनेबल टू डू समथिंग, ठीक है। अनेबल मीन्स अयोग्य, इनेप्ट मीन्स अयोग्य, अयोग्य जिसकी योग्यता नहीं है, इनकॉम्पिटेंसी, इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है, अयोग्य है, इसके अंदर क्षमता नहीं है करने के लिए, इनएडेप्ट है, क्लमजी है, बेढंगा है, awkward है, भद्दा टाइप का है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, क्या है, फिलिस्टीन है, अनेबल है, इनेप्ट है, एक आपका वर्ड होता है इनेप्ट हो गया। साथ ही साथ आप और भी वर्ड लिख सकते हैं अनेबल सेंस में, जो भी आपका क्या है, सक्षम नहीं है, इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंसी नहीं है, आप ये बात सब कुछ लिख सकते हैं अनेबल के सेंस में, ठीक है। टर्स और पिथी, PITHY, देखिए एक होता है पीटी, PITY, ये पीटीफुल दयनीय स्थिति को बोलते हैं, बहुत ही मिजरेबल खराब स्थिति को बोलते हैं। एक होता है पाइटी, PIETY, देखिए हालांकि पीटी ही दोनों पढ़ते हैं, पीटी ही पढ़ते हैं, ये इसको पाइटी पढ़ते हैं थोड़ा खींच के, ताकि इसका मतलब पायस, धार्मिकता वाला। अभी वर्ड जो आया था इम्पायस, उसी का एंटोनिम है ये पाइटी, धार्मिकता वाला, पायस वाला, प्योर वाला, ठीक है। और इस पीठी का मतलब पीटीफुल दयनीय स्थिति, खराब स्थिति होने को बोलना। और सेम टू सेम पीथी इसको बोलते हैं, पीथी था वाला, था के बाद था। तो इस पीठी का मतलब होता है संक्षिप्त होना। आप इस वर्ड को जानते हैं, मैंने आपको एब्रीविएशन पढ़ा दिया है, अब्रीज पढ़ा दिया है, छोटा करना, सारे मीनिंग पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं टर्स और पीथी का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त, संक्षिप्त करना, क्या करना, छोटा करना, उसको कट डाउन करना, रिड्यूस करना, टर्स करना, पीथी करना, क्या करना, सक्सिंट करना, सक्सिंट करना, छोटा करना, एब्रीज करना, एब्रीज करना, छोटा करना, एब्रीविएट करना, कर्टेल करना, ठीक है। ये सारे मीनिंग क्या होते हैं, छोटे करना सेंस में, टर्स संक्षिप्त करना, एवरेज करना, कॉन्साइज करना, ठीक है। ये सारे मीनिंग कहाँ जाते हैं, छोटे करने के सेंस में जाते हैं। क्रैम्प करना, किसी चीज को क्रैम्प कर देना, कंप्रेस कर देना, कंप्रेस करना, क्या करना, छोटा करना, चीज़ों को उसके अंदर से हवा निकाल देना, कंप्रेस से छोटा करना, उसको क्या करना, इकट्ठा गाढ़ा कर देना। टर्स में संक्षिप्त, पीथी में संक्षिप्त, आपको ध्यान यही रखने हैं वर्ड, और खास करके सक्सिंट, बाकी वर्ड तो आप ध्यान ले जाते हैं। सक्सिंट, टर्स और पीथी लिखने आपको सिर्फ टर्स और पीथी हैं, सक्सिंट हम आगे या पीछे कहीं ना कहीं पढ़ा देंगे या फिर पढ़ा दिए होंगे, ठीक है। तो टर्स में संक्षिप्त होना, पीथी में संक्षिप्त होना। र्यूमिनेट, एक्सकोजिटेट, दोनों में से कोई वर्ड मुझे नहीं लगता है कि आप लोग देखे हुए हैं, लेकिन आपको हमने थिंक पढ़ाया है, हमने आपको कंसीडर पढ़ाया है। क्या करना, थिंक करना, अभी याद आएगा, कंसीडर करना, पॉन्डर करना, पॉन्डर करना, किसी पे विचार करना, टेक कंसीडर करना, ध्यान देना, थिंक करना, रूमिनेट करना, सोचना विचारना, किसी चीज़ों पे बोलते हैं इसको रूमिनेट करना, सोचना विचारना। एक्सकोजिटेट मतलब थिंक करना, उस पर विचारना, एक्सकोजिटेट करना, रूमिनेट करना, थिंक करना, कंसीडर करना, पॉन्डर करने सारे मीनिंग होते हैं, विचार करना, सोचने को सेंस में, ठीक है। तो थोड़े छोटे वर्ड हमने आपको पढ़ा रखा है, और ये आप रूमिनेट भी याद रखिएगा और एक्सकोजिटेट भी याद रखिएगा। डेराइड और कंटेम्प्ट, देखिए एक होता है कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट का मतलब घृणा करना, किसी चीज से नफरत करना, उसका मतलब अपमान करना। डेराइड करने का भी सेम मीनिंग होता है, डेराइड करना, मॉक करना, मॉक करना, हंसी मजाक उड़ाना, जीयर करना, ठीक है। क्या करना, जीयर करना, हंसी मजाक उड़ाना, किसी का मॉक करना, रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना उसका, रिडिक्यूल करना, अपमान करना, इंसल्ट करना, हंसी में उड़ाने, इंसल्ट के सेंस में देखते हैं उसको, इंसल्ट करने के सेंस में, ना कि आप आनंद होने के लिए किसी का आप मजाक उड़ा रहे हैं, जियरिंग कर रहे हैं, मॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो डिराइड का मतलब होता है अपमान करना, हंसी मजाक उड़ाना, हंसी मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने के सेंस से बोल रहे हैं, ठीक है। टू ब्रेक समवन्स लेग, हंसी मजाक उड़ाना, ना कि करना मौज मस्ती के लिए, किसी का अपमान करके क्या करना, कंटेम्न करना, कंटेम्न, ठीक है। और कंटेम्प्ट और इंसल्ट करना, मॉक करना, जियर करना, रेडिक्यूल करना, जियर मियाड, ठीक है, एक वर्ड होता है। डेराइड में हंसी मजाक उड़ाना, किसी का क्या करना, अपमान करना, हंसी मजाक उड़ा के अपमान करना, उसका खिल्ली उड़ाने को बोलते हैं इसको।
टू ब्रेक समवन, टू पुल समवन्स लेग, किसी टांग खिंचाई करना। एक्यूट और एसेर्बिक, एक्यूट और एसेर्बिक का मतलब है तीखा कड़वा होना, बहुत ही एसिडिक होना, बहुत ही सावरी होना, खट्टा होना। एसिडिक होना, बहुत ही सावरी होना, खट्टा होना, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या कहें, बिल्कुल तीखा बोलते हैं, तीखा तीक्ष्ण होना, शार्प होना। शार्प में सिर्फ धारदार ही नहीं होता है, शार्प मतलब होता है बहुत तीखा होता है, उसको बोलते हैं शार्प है, बहुत ज्यादा खट्टा है, ठीक है। एक्यूट में तीखा तीक्ष्ण होना, तीखा तीक्ष्ण होना, ये बहुत ही तीखा खट्टा होना। और एक्यूट का मतलब हम पेन के सेंस में यूज करते हैं, किसी के सपोज कीजिए किसी के पेट में बहुत जोर की दर्द है तो हम बोलेंगे आई हैव सेवियर पेन, या फिर आई हैव एक्यूट पेन इन स्टमक, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी यूज करते हैं, एक्यूट का मतलब दुख दर्द तकलीफ के सेंस में यूज करते हैं। और इसको टेस्ट के सेंस में यूज करते हैं, बहुत ही खट्टा है, तीखा है, एसिडिक है, एसिडिक है, सावरी है, शार्प है। पैसेंस और टॉलरेंस, पैसेंस और टॉलरेंस। पैसेंस का मतलब होता है कि आप अपना धैर्य बनाए रखिए। टॉलरेंस यानी आप धैर्य बनाए रखे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं चीज़ों को, धैर्य बनाए रखे हैं। पैसेंस होना, धैर्य होना, टॉलरेंस होना, इंड्योरेंस होना। आप धैर्य कब तक बनाए रखे हैं, इंड्योर कब तक कर रहे हैं चीज़ों को, इंड्योरेंस होना, क्या होना, टॉलरेंस होना, किसी चीज़ के प्रति क्या करना, कोप अप विद करना समथिंग को। पैसेंस रखना, टॉलरेंस रखना, धैर्यवान बनना है ना, कंपोजर बनाना, कंपोजर, कंपोज बनाए रखना, अपनी टेम्परामेंट को बनाए रखना, टेम्परामेंट। अपनी टेम्परामेंट को बनाए रखने की स्थिति को बोलते हैं, बहुत ही टॉलरेंस है, पैसेंस है, उसको धैर्यवान है, कंपोजर है, ये मीनिंग आप इसको देखते हैं। वेगाबॉन्ड और रॉग, हो सकता है वेगाबॉन्ड आपको याद हो लेकिन रॉग आप नहीं जानते हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ड लिखने आपको। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, नोमैडिक, आवारा, नोमैडिक आवारा, घूमने वाला। वेगाबॉन्ड घुमक्कड़, नोमैडिक घुमक्कड़, आवारा, ठीक है। आवारा घुमक्कड़, आवारा आप समझ गए, आवारा होना, घूमना, रॉग होना, आवारा होना, वेगाबॉन्ड होना, नोमैडिक होना, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होना। नियमों पालन को, धर्मों को नहीं मानने वाले को भी बोलते हैं नोमैडिक है, बहुत ही नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है, पालन नहीं करता। वेगाबॉन्ड है, घुमक्कड़ है, आवारा है, नोमैडिक है, रॉग है। इस सब का मीनिंग क्या होता है, घुमक्कड़ होना, वेगाबॉन्ड होना। रिक्विजिट और एक्सपीडियंट, रिक्विजिट शायद आपको नया वर्ड हो भी सकता है और होना भी चाहिए, जैसे एक्सक्विजिट होना, एक्विस को होना, एक्विसेंस होना, ये सारे वर्ड बहुत ही जो एक्विसेंस में आते हैं ना, उसको हम पढ़ा देंगे एक दिन इकट्ठा करके सारे वर्ड को। ये रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक होना, नीड होना, नीड होना, नेसेसरी होना, ठीक है। इसेंशियल होना, इसेंशियल होना, आवश्यक होना, नीड होना, नेसेसरी होना, क्या होना, इनडिस्पेंसेबल होना, इनडिस्पेंसेबल होना, इन एविटेबल होना, क्या होना, बहुत ही महत्वपूर्ण, रिक्विजिट, आवश्यक जरूरी होना, आवश्यक जरूरी, आवश्यक जरूरी होना, आवश्यक जरूरी होना, क्या होना आपका, दूसरा मीनिंग लिख सकते हैं आप इसको, एग्जाम में जैसे आपके ऑप्शनल आते हैं और मैंडेटरी आते हैं, मैंडेटरी पेपर जो है आपके मैंडेटरी, मैंडेटरी में इसका जरूरी है, आवश्यक है, एकदम कंपलसरी है, कंपलसरी पेपर, कंपलसरी है, आवश्यक है, जरूरी है, ये चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक जरूरी होना, एक्सपीडियंट का मतलब होता है जरूरी आवश्यक होना, नेसेसरी होना, इसेंशियल होना। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, और जंगली जानवर तो उग्र होते हैं, इसलिए हमने वायलेंट लिख रखा है। वायलेंट का मतलब होता है उग्र, जंगली का मतलब होता है उग्र होना। जंगली जानवर कैसे होते हैं, उग्र होते हैं, वही आप पेट बना लीजिए गाय को, गाय कभी उग्र होगी नहीं होगी, तो गाय वाइल्ड एनिमल भी नहीं है। तो वाइल्ड का मतलब जंगली होना, वायलेंट का मतलब उग्र होना, वाइल्ड मीन्स भी उग्र होना, फ्यूरियस होना, फियर्स होना, अनटेम्ड होना, ठीक है। ये सब का मतलब क्या होता है, मतलब उग्र होना, फ्यूरियस होना, कहीं ना कहीं घातक के सेंस हम इसको देखते हैं। वायलेंट है, उग्र है, फ्यूरियस है, ठीक है, अनटेम्ड है, फियर्स है।
एल्यूसिडेट और इलस्ट्रेट। एल्यूसिडेट और इलस्ट्रेट का मतलब होता है स्पष्ट व्याख्या देना, पूरा का पूरा खोल के बताना भाई, ठीक है। स्पष्ट व्याख्या देना या बताना, इलस्ट्रेट करना, इसको बोलते हैं एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना, एक्सपाउंड करना, गिव एवरी डिटेल, ठीक है। क्या होना, पूरा पूरा खोल के बताना, बातों को एक्सप्लेन करना, एल्यूसिडेट करना, एल्यूमिनेट करना, ठीक है, इलस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना, एक्सपाउंड करना, गिव एवरी डिटेल। और इसका अगर हम इडियम देखें तो इसका मतलब होता है गिव समवन, गिव समवन इन द लूप, ठीक है, कीप समवन इन द लूप, कीप समबडी इन द लूप, ठीक है। का मतलब होता है पूरी की पूरी जानकारी देना, उसको पूरा पूरा व्याख्या करना, बताना चीजों को, ठीक है। चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स, ये एडजेक्ट आपका इडियम हो जाएगा। इसका बोलते हैं पूरा पूरा विवरण देना, पूरा पूरा बताना, उसके बारे में एक्सपाउंड करना, एक्सप्लेन करना। तो एल्यूसिडेट और इलस्ट्रेट आज का आपका वर्ड है, बस 2 ही वर्ड को लिखना है। चलें, एक्सपेल का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, किसी को निकाल देना, एग्जिट कर देना, मतलब उसको क्या करना, हटा देना, रस्टिकेट कर देना, रस्टिकेट कर देना, समाप्त कर, निकाल देना, क्या करना, बाहर कर देना, एक्सपेल कर देना, बेदखल कर देना। कैसे आप लोग एग्जाम से एक्सपेल होते हैं, अगर चीज पकड़ी जाती है, आउट करना, किसी पद से हटा देना, बर्खास्त कर देना, बर्खास्त कर देना, सपोज कीजिए लिखिए बर्खास्त कर देना, किसी को हटा देना पद से, जो भी मीनिंग आप लिख सकते हैं। रस्टिकेट करना, एक्सपेल कर देना, आउस्ट कर देना, किसी को रस्टिकेट कर देना, अपने एग्जाम से उसको बर्खास्त कर, सैक कर देना, बर्खास्त कर देना। सैक का मतलब होता है बर्खास्त कर देना, बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना, आउस्ट कर देना, हटा दिया जाना, एलिमिनेट कर दिया जाना वहाँ से, इसको बोलते हैं एक्सपेल कर देना। किसी को बाहर बर्खास्त कर देना, सैक कर देना, बर्खास्त आउट कर देना, पद से हटा देना, रस्टिकेट कर देना, सैक कर देना। इनफिल्ट्रेट और वायोलेट, वायोलेट देखिए एक वर्ड था वोलेटाइल, VOLATILE, उसका मतलब वाष्पशील, अस्थिर, अनड्यूलेट के सेंस में हमने पढ़ा था। ये मीनिंग है आपका। इनफिल्ट्रेट का मतलब घुसपैठ करना, वो वायोलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, घुसपैठ करना। एक और वर्ड होता है साथ साथ बहुत अच्छा, इनफ्रिंज, INFRINGE, इनफ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना, घुसपैठ करना, उल्लंघन करना, घुसपैठ करना, ठीक है, उल्लंघन, घुसपैठ करना, ठीक है। बीच में इंटरफियर भी आप कर सकते हैं, लेकिन हालांकि ये उल्लंघन करने के सेंस में होते हैं, ठीक है। टेम्पर करने के सेंस हम इसको बोलते हैं, नियम को उल्लंघन करना, टेम्पर, TAMPER, ठीक है। और एक होता है टेम्पर, ये दोनों ही वर्ड बहुत अच्छे हैं। टेम्पर, ये टेम्पर होता है मानसिक संतुलन, टेम्पेरामेंट वाला, टेम्परेचर वाला, तापमान वाला, TEMPERA या फिर टेम्परामेंट वाला, इसको ये आप ध्यान रखिएगा। ये टेम्पर होता है, TAMPER, टेम्पर का मतलब उल्लंघन करना, तो आप उसको वहाँ से याद रखिए। एक दिन हम पूरा का पूरा कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा, 1.5-2 घंटे के आसपास का रहना चाहिए, क्योंकि कम से कम 200-250 तो वर्ड होंगे ही। तो इन्फिल्ट्रेट का मतलब उल्लंघन करना, घुसपैठ करना, वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, घुसपैठ करना, इन्फ्रिंज करना, टेम्पर करना, नियम, चीज़ों को, कानून को तोड़ने को बोलते हैं, ठीक है। तो आज की ये वोकैब थोड़ी समाप्त हुई, जल्दी हमने समाप्त किया है। और ये आपका रहा अपना यूट्यूब चैनल, इसे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, साथ साथ PDF से जुड़ सकते हैं हमसे। और रात को 10 बजे आपकी जो क्लास होती है, आप वहाँ लाइव बने रहिए, ठीक है। हम लोग फिर से मंडे से अपने समय पे हो जाएंगे, 9 बजे AM पे, 9 AM पे हम लोग अपने समय पे हो जाएंगे मंडे से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ हमसे पर्सनल बात करने जुड़ सकते हैं, ये आपका सोशल मीडिया हैंडल है। तो मिलते हैं फिर से रात को 10 बजे। धन्यवाद, आपसे बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में।